अखिलेश जी का एक तगड़ा बयान आया है कि 140 करोड़ की जनता 140 सीट के लिए बीजेपी को तरसा देगी। जेल बनाया आजमगढ़ में, उनको पता है गुंडाई करते हैं, उनको जेल जाना ही है, तो यहाँ जेल बनवा दिया अच्छा सा कि उसमें अपना अच्छे से उनको आरामदायक जगह मिल जाए, तो अपने लिए जेल बनाया। उन लोगों की तरह जो भगोड़े यहाँ आते हैं सिर्फ लड़ने के लिए, जीते तो भी भाग गए, हारे तो भी भाग गए। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। उनको पता चल चुका है कि उनका जो परिवारवादी डकैत अलायंस है उनको एक सीट नहीं मिलने वाली है। भैया को मैं यही कहूँगा कि और 35 साल झंडा ढोइए। राज्य मंत्री बनवाया था आपके भैया, सबने बात किया, उन्होंने कहा कि यश भारती का सम्मान हमें मिल रहा था, हमने सोचा हमारा भाई है, अभी फेमस हो रहा है, एकदम ट्रेंडिंग स्टार है, भाई को दिलवा देते हैं। आजमगढ़ में सियासी पारा उफान पर है। दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशी, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। ऐसे में हमें मिल गए हैं सांसद निरहुआ जी, जो अपनी जीत को लेकर के पूरी तरह से आशान्वित हैं। कैसा लग रहा है आपको चुनावी माहौल? बहुत अच्छा लग रहा है। और देखिए, हम लोग आजमगढ़ में 1.5 साल में जो काम किए हैं उसी के दम पे हम बात कर पा रहे हैं। उन लोगों की तरह जो भगोड़े यहाँ आते हैं सिर्फ लड़ने के लिए, जीते तो भी भाग गए, हारे तो भी भाग गए, उन्हीं भगोड़ों से आजमगढ़ को बचाने के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। अगर वो भगोड़े फिर आ गए तो आजमगढ़ को बैक गियर लगा देंगे, आजमगढ़ फिर पीछे जाने लगेगा। हमें इसको टॉप गियर में डालना है आजमगढ़ को, कि ये विकास की जो रफ्तार है और तेजी से आगे बढ़े। इसलिए हम लोग जो है वो मंच पे भी दहाड़ रहे हैं, जनता में भी दहाड़ रहे हैं और हमारी जनता भी दहाड़ रही है। लेकिन लोग ये कहते हैं कि जो विकास की शुरुआत हुई आजमगढ़ जिले में, समाजवादी पार्टी ने ही उसको शुरू किया। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी ने भी विश्वविद्यालय बनवाया है, अपने एयरपोर्ट का अक्सर आप जिक्र करते रहते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी ने कोई काम नहीं कराया? आप कह रहे हैं कि बैक गियर लग जाएगा। मैंने कहा ना, उन्होंने जो किया अपने लिए किया। जेल बनाया आजमगढ़ में, उनको पता है गुंडाई करते हैं, उनको जेल जाना ही है, तो यहाँ जेल बनवा दिया अच्छा सा कि उसमें अपना अच्छे से उनको आरामदायक जगह मिल जाए, तो अपने लिए जेल बनाया। हम लोगों ने कहा कि भाई ईंट तुम भी रखते हो लेकिन तुम जेल बनाते हो। हम भी ईंट यहाँ रखे, 1.5 साल में विश्वविद्यालय बनवा दिए। तुमने ईंट रखा तो क्या बनाया? यहाँ मंदुरी हवाई पट्टी बनाया। हमने ईंट रखा तो उसी हवाई पट्टी को हवाई अड्डा बना के जनता के लिए जहाज उड़ा दिया उसी आजमगढ़ में। तो मेरा कहना ये है कि ये लोग कहते तो हैं कि हमने बड़ा किया क्या, वो तो बताओ, वो भी तो समझ में आए कि किसके लिए किया। वहाँ सिर्फ अपनी जहाज उतारने के लिए बनाए थे, उसको जनता के लिए बना दिए। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ आज जो है पूरा आजमगढ़ है और फिर से कमल खिल रहा है। अखिलेश जी का एक तगड़ा बयान आया है कि 140 करोड़ की जनता 140 सीट के लिए बीजेपी को तरसा देगी। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। उनको पता चल चुका है कि उनका जो परिवारवादी डकैत अलायंस है उनको एक सीट नहीं मिलने वाली है। तो उलूल जुलूल कुछ भी वो बोल सकते हैं, उनको बोलने दीजिए। पर हम ये कह रहे हैं कि 80 सीट तो हम उत्तर प्रदेश से ही लेके आ रहे हैं, 80 की 80 यहीं जीत रहे हैं। और बाकी 5 चरण का जो चुनाव हुआ है उसमें ये भी फाइनल हो गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बन रहे हैं। इन लोगों को पता ही नहीं है कि इनका प्रधानमंत्री कौन होगा, ये क्या लड़ेंगे। उधर से कहा जा रहा है यूपी में हाफ, महाराष्ट्र में हाफ और बाकी देश से बीजेपी साफ। क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि ये अपने लिए उन्होंने सपना देखा होगा कि भैया सपना देख के निकलते हैं सुबह सुबह, उनको जो सपना आया रहता है वही बोलते हैं। लेकिन सच्चाई के धरातल पे आएंगे तो उनको पता चलेगा कि अब देश में राजनीति बदल चुकी है। देश अब ऐसी राजनीति देखना चाहता है कि आप जनता के बीच में रह के काम करो। अब देश में वो राजनीति नहीं चलती जो ये लोग करते थे कि यहाँ आए, चुनाव लड़े, जीते चाहे हारे, चले गए, कभी नहीं आए। और फिर इनको लगा कि फिर चुनाव में चलेंगे, यादव मुस्लिम ये वो सब हमको जिता देंगे। ये समीकरण का खेला जो इनका था वो खत्म हो चुका है, इनको पता ही नहीं है। तो क्या लग रहा है आपको 4 जून को क्या होने वाला है? 4 जून को 400 पार होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देखिएगा आजमगढ़ से हम लोग 80,000 से जीत रहे हैं। 80,000 से? बिल्कुल, जो 8,000 था वो अब 80,000 हो जाएगा, 10 गुना। हाँ, उसका कारण है कि हम लोगों के साथ अभी ओम प्रकाश राजभर जी भी आ गए हैं और लाखों वोट उनके साथ आ गया है, तो वो भी एक प्लस हो रहा है हम लोग के साथ। लेकिन भैया आपके आंकड़ा दूसरा बताते हैं, कुछ भैया को क्या कहेंगे? भैया को मैं यही कहूँगा कि और 35 साल झंडा ढोइए।
राज्य मंत्री बनवाया था आपके भैया, सबने बात किया, उन्होंने कहा कि यश भारती का सम्मान हमें मिल रहा था, हमने सोचा हमारा भाई है, अभी फेमस हो रहा है, एकदम ट्रेंडिंग स्टार है, भाई को दिलवा देते हैं। मुझे लगता है वो तो मेरे बड़े बड़े भाई भी हैं, गुरु भी हैं, सब कुछ है मेरे। लेकिन जब राजनीति की बात आती है तो राजनीति में वो इतने दिनों से हैं, 35 साल से हैं। वो एक बार अखिलेश यादव से यही सवाल कर लें कि क्या अखिलेश यादव जी अपने परिवार के बाहर किसी भी यादव को सदन में जाने देंगे? ये सवाल पूछ लेंगे, उनको पता चल जाएगा कि क्या सच है क्या गलत है। आजमगढ़ की जनता के नाम क्या संदेश है आपका? मैं आजमगढ़ की जनता से यही निवेदन करता हूं कि आपने जब मुझे अवसर दिया, अपना सेवक चुना, 1.5 साल में मैंने आजमगढ़ को चमकाया है। उसका कारण ये है कि मुख्यमंत्री जी का हाथ मेरे सर पे है, प्रधानमंत्री जी का मेरे सर पे हाथ है। मैं जो भी चाहता हूं आजमगढ़ के लिए वो करवा लेता हूं। विकास को लेकर क्या कहेंगे? विकास को लेके ही बात हो रही है, जो करता हूं यहाँ विकास के लिए करता हूं, और क्या करूँगा। तो यहाँ चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे रिंग रोड हो, चाहे अभी महायोजना लागू हो गई है। अब महायोजना लागू होने के बाद आप देखेंगे कि मंदुरी से लेकर के और पीजीआई तक आपका ये महायोजना में आ गया। अब बनारस और गोरखपुर की तरह आजमगढ़ को चमकाना है तो कमल का बटन दबाना है, और 5 साल के लिए एक बार फिर से मुझे अवसर दीजिए और देखिए कैसे आजमगढ़ की जनता पे कितना भरोसा है? मुझे पूरा भरोसा है, आजमगढ़ की जनता पे ही भरोसा है। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।